नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर उस पर? देखिए, एसआईआर पर जी लोकसभा में चर्चा हो रही। जी इस चर्चा में हमारे नेता कल की उम्मीद माननीय अखिलेश जी ने जी बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से एसआईआर पर चर्चा किया जी और वर्तमान में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस देश के करोड़ों जी दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और गरीब लोगों का वोट काटा जा रहा। ये पूरी तरह से भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार, तो फंडामेंटल राइट्स, जिसको भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, काटने की पूरी साजिश है। और ये भी दुख और व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश में 9-10 बेलों ने आत्महत्या कर लिया। वर्कलोड के चलते कौन सी जल्दबाजी है कि जिस काम को 3 महीने में निपटाया जा सकता है, कौन सी जल्दबाजी पड़ी है कि 1 महीने में निपटाने के लिए बेलों पर दबाव पड़ रहा है। ये भी चर्चा में बात आई कि कई तहसीलों में जो बीएलओ हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई और किसी में उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ लगाए गए हैं उनको खुद ही नहीं जानकारी है क्या करना है, फार्म कहाँ बांटना है। और जो फार्म बांटने की भी सूचनाएं जो मिली, भारतीय जनता पार्टी दबंग कार्यकर्ता बीएलओ से फार्म ले लेते हैं और कहते हैं लाओ हम इसको बांट देंगे, बांटा भी नहीं जा रहा। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं, ये लोकतंत्र को खत्म करने का, कमजोर करने का एक प्रयास है। और सदन में तथ्यात्मक ढंग से पूरी तरह से इसमें चर्चा हुई और सरकार की तरफ से भी चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने भाग लिया। लेकिन सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया गया वो उत्तर सही नहीं दिया गया, तथ्यों को छिपाया गया, तथ्यों से हटते बात की गई, पुरानी बातें जिसका आज कोई अस्तित्व नहीं है कि जवाहरलाल जी के जमाने में ये था, कांग्रेस के जमाने में ये था। अरे उनका जमाना तो खत्म हो गया। अब आपने क्या किया है, आपका स्टेप क्या है, आपका कदम क्या है, इसको बताना चाहिए। तो इन बातों पर बहुत अच्छे ढंग से चर्चा हुई। लेकिन अफसोस है कि सरकार की तरफ से कोई सटीक, सही, यकीन लायक कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन एक बात मैं